हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10th का चैप्टर है मैथ्स का। इसमें हम लोग ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 यदि नहीं देखा है तो आप लोग पहले पार्ट 1 को देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो और आगे समझ में आएगा अच्छे से। सबसे पहले देखिए, हम लोग पढ़े थे कल, क्या पढ़े थे इससे पहले वाले वीडियो में। इसमें हम लोग पढ़े थे कि एपी जो है वो कैसे पहचानते हैं कि वो एपी है या नहीं है। एपी का डिफरेंस निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालने सीखे थे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म जो होता है वो क्या होता है एपी का, उस चीज के बारे में अब हम लोग समझेंगे। देखिए, द nth टर्म an ऑफ द एपी विथ द फर्स्ट टर्म ए। फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म आप लोग जानते हैं क्या होता है, ए होता है, एंड कॉमन डिफरेंस डी। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जो डी होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है, इसको पहले वीडियो में आप लोग सीख चुके हैं। तो फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी। तो इसका nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, अब कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो चीज है। ये क्या होता है, an इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये होता है nth टर्म। अभी कैसे आया है, जनरल टर्म भी आप लोग को पिछले वीडियो में सिखा था, तो जनरल टर्म से ही ये आता है nth टर्म। देखिए, ये n जैसे आप लोग को सिखाया था कि a1, a जो है, a को क्या लिखते हैं a1। A2 जो टर्म होता है उसको क्या लिखते हैं a प्लस डी। A3 जो टर्म होता है उसको क्या लिखते हैं a प्लस टू डी। A4 जो टर्म होता है क्या लिखते हैं a प्लस थ्री डी। ये जनरल टर्म आप लोग पिछले वीडियो में सीखे थे। इसी से nth टर्म निकलता है। तो डॉट डॉट डॉट, अब an को हमको लिखना है तो हम क्या करते हैं, जब यहाँ A4 रहता है तो 3d से मल्टीप्लाई करते, 3d ऐड करते हैं a में। जब A3 रहता है तो उसमें a में 2d ऐड करते हैं। तो a जब है तो एक n से हम एक कम लेते हैं, क्योंकि एक कम लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, a तो रहेगा प्लस, n है तो n माइनस वन इंटू डी। यही चीज हमारा क्या होता है, यही हमारा nth टर्म होता है। और जनरल टर्म ऐसे ही निकलता है, यही जनरल टर्म होता है। और nth टर्म का वैल्यू हमको इस तरह से फाइंड करते हैं। क्वेश्चन से जब आप लोग सॉल्व करेंगे इसमें तो और अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा कि इसका क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करते हैं। यदि यहाँ पे देखिए, इसमें आप an फाइंड कर सकते हैं, या फिर एपी का कोई भी पद आप लोग को टर्म फाइंड करना हो, कोई भी टर्म फाइंड करना होगा, A5 फाइंड करना है, A100 फाइंड करना है, कोई भी टर्म फाइंड करना होगा तो इस वैल्यू से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अभी an टर्म निकालने का फॉर्मूला सीखे आप लोग, उससे देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बहुत इजी तरीके से समझेंगे। देखिए कैसे समझेंगे, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द 10th टर्म, मतलब कि 10वां पद इसका फाइंड करना हमको। और एक एपी ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, गिवन है। एपी हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है। एपी जो है हमारा क्या दिया हुआ है, 2 7 12 डॉट डॉट। अब इसमें हमको पहले क्या क्या दिया हुआ है उसको देखिए। ए हमारा कितना है, 2 है। फर्स्ट टर्म जो होता है ए 2 होता है। और कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं, A2 से A1 को घटाते हैं, या फिर A3 से A2 को घटाते हैं, मतलब कि अगला पद से पिछला पद को घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी निकाल लेना है हमको, कॉमन डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा, 7 से 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या आ गया, 5 आ गया। अब देखिए हमको क्या फाइंड करना है, 10th टर्म फाइंड करना है। तो फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट। क्या जानते हैं फॉर्मूला nth टर्म का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है। और यहाँ पे एक चीज और हो जाएगा कि हमको 10th पर टर्म फाइंड करना है, मतलब कि n का वैल्यू 10 है। n का वैल्यू कितना है, 10। तो a और n का मतलब कि a 10 हमको फाइंड करना है, a 10 टर्म फाइंड करना है। a हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2 लिख दिए, प्लस n हमारा 10 है, माइनस वन, मल्टीप्लाई में d कितना है हमारे पास, 5। कितना, 5। तो इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, A10 2 प्लस कितना आ जाएगा, 10 से 9 को 1 सब्ट्रैक्ट किए, सॉरी 10 से 1 को सब्ट्रैक्ट किए, 9 आ गया, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 5। तो कितना आ गया, A10 जो है आपका कितना आ गया, 2 प्लस 45 आ गया। तो A10 का जो वैल्यू है आपका कितना आ गया, 47। कितना आ गया, 47। ए का वैल्यू, A10 का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 47 आ गया। और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किए आप लोग समझ गए। देखिए एक इसी क्वेश्चन को एक
और तरह से समझाते हैं। ए का वैल्यू निकाल लिए, यहां से कितना है 2 है। डी कॉमन डिफरेंस कैसे करते हैं, अगला पद से पिछला पद को घटाते हैं। एन हमारा 10 है क्योंकि 10 ही हमको 10वां पद ही फाइंड करना है 10th टर्म। और फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है और इसी फॉर्मूले पर क्या करना है कि बस जो वैल्यू दिया हुआ है हमको बस उसको सब्स्टिट्यूट करना है और उसके बाद कैलकुलेट करना है। और उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 8 का वैल्यू 47 आ गया। दिस इज अ राइट आंसर। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझते हैं। एक और क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से यदि आप समझ गए तो सॉल्व करने में आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपका क्या बोला है, विच टर्म ऑफ एपी 21 18 15 डॉट 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 इज 81 माइनस 81। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये कोई एपी दिया हुआ है और एपी का कौन सा पद जो है कि -81 होगा, मतलब कि -81 होगा। तो एक चीज आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि पूछ क्या रहा है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब कि कौन सा पद जो है कि -81 होगा, मतलब कि एन का वैल्यू हमको फाइंड करना है हमको। अब ये आपका एन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में उसको लिखिए और उसके बाद आपको सॉल्यूशन करना है। देखिए क्या आपके पास दिया हुआ जो पहले है उसको लिखिए, क्या दिया हुआ है आपको, एन दिया हुआ -81, ठीक है। और ये एपी में आपको ऑलरेडी एपी बोला है तो ए का वैल्यू 21 है और कॉमन डिफरेंस से डी क्या करते हैं, अगला पद से पिछला पद को सब्सट्रैक्ट कर दे, इससे इसको सब्सट्रैक्ट करिए या फिर इससे इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो क्या हो जाएगा 18 - 21 तो कितना आएगा -3। 18 से 21 को सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा -3 आ गया। अब देखिए ए का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है और डी का वैल्यू दिया है। तो अब देखिए क्या कर लिखेंगे, वी नो दैट क्या फॉर्मूला होता है, एन इक्वल टू ए प्लस एन इंटू एन -1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है आपका एन टर्म का फॉर्मूला होता है। अब यहां से इसको कैसे फाइंड करना है सो देखिए, बस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऑलरेडी एन का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। देखिए एन आपका कितना दिया -81, तो एन के जगह पे -81 लिखिए, इक्वल टू ए आपका कितना है 21 है, प्लस एन आपका फाइंड करना है हमको, तो एन ही फाइंड करना है, तो n -1 इंटू डी आपका कितना है -3 है, मल्टीप्लाई -3, ठीक है। अब ये 21 पॉजिटिव है, इक्वल टू के इधर आया तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -81 और -21 इक्वल टू n -1 इंटू -3। तो -3 से जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा -3n + 3, यही आया। इससे यदि इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो यही चीज आएगा आपका, 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई कीजिए तो -n और इससे -1 और -3 + 3, तो ये आपका कितना हो गया 2 और 8 और 2 ऐड किए तो कितना हो गया 10, साइन माइनस ही रहेगा, -3n + 3। अब ये 3 जो है आपका कितना है +3 है, इक्वल टू के इधर आया तो -3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -102 -3 इक्वल टू -3n। अब देखिए ये आपका हो गया 105 माइनस में इक्वल टू -3n, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बचा हुआ है 3n इक्वल टू 105। अब 3 इधर क्या है मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आया तो डिवाइड में, तो n इक्वल टू क्या हो गया 105 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 3 जा 9 1 3 5 जा 50, n का वैल्यू 35 आ गया। कितना आ गया 35। हमको क्या फाइंड करना था n का वैल्यू। अब n पूछ क्या रहा था कि विच टर्म ऑफ द एपी इज -81, तो यहाँ पे लिखेंगे आप हम लोग क्या कि द 35th टर्म इज 35 टर्म ऑफ द एपी, टर्म ऑफ द एपी इज कितना था -81 जो था 35वां पद जो हमारा था वो -81 था। इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में और आगे जो कॉन्सेप्ट है एपी का उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। यदि आप हमारे क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे इस चैनल पे क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का मैथ्स का वीडियो रेगुलरली अपलोड होते रहता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मैथ्स को सिखाया जाता है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।